हेलो गाइस, आप लोग बढ़िया हो। चलिए एक कहानी की शुरुआत और करते हैं। कहानी नाम क्या है? भोजन और भजन का प्रभाव। इस कहानी के माध्यम से यह दर्शाया गया है कि भोजन और भजन का प्रभाव कैसे पड़ता है। समझिएगा, किसी गरीब इंसान को भोजन करा दोगे ना साहब, तो उसका आपको पुण्य क्या मिलेगा, इस कहानी में दर्शाया गया है। और ये एक यमदूत की कहानी है और इसका जो मुख्य पात्र है, अभिनय करता है या किरदार है, उसका नाम है युवान है। सुनिए कहानी। एक गांव था, गांव के किनारे एक प्याऊ की दुकान थी। प्याऊ प्याऊ जानते हो नहीं? जैसे एक झोपड़ी होती है, उस झोपड़ी में टेंट लगा होता है, तो लोग गर्मी के दिनों में देखो ना, जो इधर से राहगीर गुजरते रहते हैं तो पानी पिलाने का काम करते हैं ना। बतासा खा लो तो पानी पियो, जिससे वो देखो ना मलमास में लगता है। जब निशान जाता रहता है तो जगह जगह तो टेंट लगा होता है ना, फ्री में पानी पिलाते हैं, तो वही वाला। तो प्याऊ की दुकान थी। उस प्याऊ की दुकान को जो युवान नाम का लड़का था उसको देख रहा था, देखभाल कर रहा था। मतलब युवान ही उसको हैंडल कर रहा था, उसको पानी पिलाने का कार्य कर रहा था। अच्छा, युवान अपने माँ बाप का इकलौता औलाद था। युवान सभी देवी देवताओं को मानता था, बहुत ही पुण्य आत्मा था उसका। अच्छा, उधर से उस रास्ते से आने जाने वाले राही को रोक करके पानी पिलाते थे युवान जी। तो कहानी ये है कि उधर से डेली रोजाना 4 लोग उस रास्ते से गुजरते और पानी पीते निकल जाते। फिर आते 4 लोग उस लड़के के पास पानी पीते निकल जाते। तो एक दिन युवान ने उन चारों जो आदमी थे ना, जो रोजाना पानी पिया करते थे, उनसे कहा, भैया आप चारों आखिर हो कौन? डेली आते हो, पानी पीते हो, चले जाते हो, आखिर आप लोग हैं क्या? आपका नाम क्या है? आप लोग कहाँ से आते हो, कहाँ जाते हो डेली? जहाँ तक मेरी जानकारी के हिसाब से है कि आप अगल बगल मेरे गांव के हो भी नहीं। अच्छा, आप लोग मेरे डेली के ग्राहक बन चुके हो, नाम जानना भी जरूरी है, इसका से पूछ ले रहा हूँ कि आप लोग हैं कौन। उन चारों ने कहा कि हे युवान, आप पानी पिला दीजिए और जानने की इच्छा मत करो कि मैं लोग हूँ कौन। लेकिन युवान ने कहा, नहीं, आप बताए ना, आप तो हमारे डेली के ग्राहक बन गए हैं, कोई पूछे तो मैं क्या जवाब दूंगा। अच्छा, तो उन चारों ने कहा, ठीक है, आप इतना दिन से मुझे आप पानी पिला रहे हो, तो एक दोस्ती तो ही गई आपसे। चलो दोस्ती बता देते हैं कि हम चारों यमदूत हैं। हम चारों यमलोक से आए हैं। डेली यमलोक से आते हैं और इधर से जाते हैं, लोगों की जान लेने जाते हैं। और संयोग वश देखिए, हमारे लोग का डेली इधर से ही जाना होता है। वो तो यमराज जी की है ना, कहाँ कहाँ जब जिस व्यक्ति की लेखनी पूरी हो जाती है, जिंदगी पूरी हो जाती है, तो हम लोग को जान लेने जाना पड़ता है। और संयोग वश देखिए, आपके ही रास्ते से जाना पड़ता है। आपका पानी इतना स्वाद युक्त है, आप बतासा देते हो, तो पानी पी के थोड़ा दिल को तसल्ली मिल जाती है, इस कारण से हम लोग इधर से डेली जाते हैं। अच्छा, ये बात है, मतलब तुम लोगों की जान लेते हो, आप यमदूत हैं, यमराज के यहाँ से आए हैं। ओ माय गॉड। युवान ने सोचा, कहा, अच्छा दोस्त, तुम लोग मेरे पक्के दोस्त हो ना? हाँ, एक काम करो, मैं आप लोग को इतना दिन से पानी पिलाया हूँ, क्या मेरा एक छोटा सा उपकार कर दोगे? चारों ने कहा, बोलो क्या कहना है, तुम जो कहो हम कर देंगे। कहा, एक काम करो, जब कल तुम लोग वहां से आना ना यमलोक से, थोड़ा भविष्यवाणी में देख लेना कि मेरी मृत्यु कब और कैसे होगी। तो उन चारों ने क्या कहा? चारों यमदूतों ने कहा, नहीं नहीं नहीं, तुम जान लोगे ना, तुमको टेंशन हो जाएगी, तुम जानो ही मत। युवान जीत दिया कि नहीं, प्लीज दोस्त, क्या तुम मेरे लिए इतना काम नहीं कर सकते हो? प्लीज, क्या नहीं कर सकते हो? चारों ने कहा, ठीक है, दोस्ते हो तो करना ही पड़ जाएगा, कराऊंगा। तो वैसे एक बार डायरी में दे लूँ कि आपकी मृत्यु कब और कैसे होगी, ठीक, चलो बाय। तो चारों लोग वहां से आज निकल जाते हैं। अच्छा, अगले दिन जब वो चारों उधर रास्ते से गुजर रहे थे, तो चारों का मुखमंडल मुरझाया हुआ था, एकदम उदास थे चारों। और चौथा वाला तो रो भी रहा था। 3 तो कुछ शांत भी थे, लेकिन चौथा वाला रो भी रहा था। आया उसके पास, पानी पिया। युवा ने कहा, दोस्त
आज आपका मुखमंडल मुरझाया हुआ क्यों है? आप बड़े उदास क्यों दिख रहे हो? क्या बात है? क्या कोई बात हो गई है क्या? यमराज ने कुछ कहा है क्या? तो चारों ने कहा, नहीं दोस्त, ऐसी बात नहीं है। आपने कहा था कि हमारी भविष्यवाणी देख लेना, तो मैं भविष्यवाणी देखा और उसमें बहुत बुरा हुआ है। युवान ने कहा, क्या बात है, बताओ ना। कहा, आपकी मृत्यु उस दिन होगी जब आपकी बारात लौट के आएगी और आपके सुहाग रात के दिन ही रात को 12 बजे आपकी मौत हो जाएगी। अच्छा, अरे बाप रे बाप, मानो उस पर गाज गिर चुका हो कि बताओ, मेरे शादी के ही दिन, जिस दिन मेरी सुहाग रात होगी, उसी के 12 बजे रात को मेरी मौत हो जाएगी। हे भगवान, क्या मैं इतना दिन आपका यही दान पुण्य का काम कर रहा हूं? क्या इसी दिन के लिए जिंदगी में कौन सा दिन ला दिया प्रभु? और चौथा खूब देर रो जा रहा था। युवान ने कहा, दोस्त तुम क्यों ज्यादा रो रहे हो, बताओ ना। चौथे ने कहा कि दोस्त, मैं इसलिए रो रहा हूं क्योंकि आपकी मौत मेरे ही हाथों लिखी गई है और मैं ही आपके सामने काला नाग प्रकट होकर आऊंगा, आपको डस लूंगा, आप मर जाओगे। चारों यमदूत खूब तेज से रोने लगे और युवान बिल्कुल सन्न पड़ गया था। वाह रे प्रभु, क्या मेरे तपोभक्ति का यही फल दिया आपने? अच्छा, उन चारों ने कहा, दोस्त एक काम करो, तुम मेरी बात मानो, तुम शादी ही मत करो। ना तुम शादी करोगे और ना तुम्हारी सुहाग रात होगी और ना तुम्हारी मौत होगी। अच्छा, युवान ने कहा, ठीक है, मैं शादी नहीं करूंगा। चारों दोस्त वहां से चले जाते हैं, यमदूत लोग। कहानी आगे बढ़ती है। अच्छा, समय बीतता गया, 1 साल बीत गया, लेकिन यह बात वो लड़का छिपा रखा, किसी से नहीं बताया, अपने पापा से, मम्मी से भी नहीं बताया कि हमारी मौत हमारे शादी वाले दिन ही हो जाएगी। अच्छा, लड़का बड़ा हो गया था, उसके घर वाले बोलते हैं कि आप शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो। लड़का लेकिन टाल देता था, कहा मुझे शादी नहीं करना है तो नहीं करना है। पर उसके मम्मी पापा कब तक समझाते हैं, कहते बेटा शादी कर, देख तू हमारे घर का एक इकलौती औलाद है, शादी नहीं करेगा तो आखिर कब तक मेरे हाथ पर में ताकत रहेगी? कल कौन हमें खाना खिलाएगा, मेरा हाथ पकड़ के चलाएगा? नाती पोता हो जाते हैं तो एक दाई बाबा का सहारा बन जाता है। बेटा शादी कर लेना। माँ बाप बहुत प्रेशर डालते थे, लेकिन लड़का ना पिना करता रहा। लेकिन बात सच्चाई क्या थी नहीं बता रहा था। अच्छा, उसके गांव वाली माँ प्रेशर करने लगे, नात रिश्तेदार भी प्रेशर डालने लगे, शादी कर ले, शादी कर ले। अंत में एकदम हताश हो गया। एक दिन उसके माँ बाप बोले कि देख बेटा, शादी नहीं करना तो आज के बाद मैं तुमसे बात करूंगी ही नहीं। ले आओ। इतना प्रेशर सुन करके लड़का कहा, ठीक है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूं, बाकी जो होगा भगवान की मर्जी होगी। उसका शादी एकदम तय हो गया। गांव वालों ने उसकी शादी बड़ा धूमधाम से कर दिया। बारात गई अच्छे से और बहुत धूमधाम से बारात गई, क्योंकि युवान जानता था ना कि मेरी लास्ट डेट है, अंतिम दिन है, मर जाऊंगा इसके बाद। जितना पूरा पैसा कौड़ी था सब झोंक दिया अपने बारात में। जानता ना, अब रहबे नहीं करूंगा, बचपे नहीं करूंगा, मर जाऊंगा। बड़ा बिंदास शादी किया। शादी करके घर आया, सब लोग अपने अपने खाने पीने के, रिश्तेदार लोग अपने अपने घर चले गए, सब लोग लेट गए। रात को बज गया 9, रात को सुहाग वाले रात वाले दिन 9 बज गया। अच्छा, लड़का बड़ा टेंशन में है कि साला आज 12 बजे तो गए। देखिए, अब जो कुछ होगा वो तो मंजूरी है। फिर सोचता है कि अगर मैं अपने बीवी के पास गया
और उसके पास बैठा तो उस बेचारे का धर्म में भंग हो जाएगा, धर्म नष्ट हो जाएगा और मैं तो मर ही जाऊंगा, लेकिन उस बेचारी का कौन होके रहेगा। एक काम करता हूं, 12 बजे की ही तो बात है, हम समैया ही बहरा बिता लेते हैं, जो घर है ना घर के अंदर बिता लेते हैं। अच्छा, जो उसका सेज तैयार हुआ था, सैया बेडरूम कहाँ लगा था, 2 तल्ले पे लगा था, 2 तल्ले पे, कमरे पे, 2 तल्ले पे। तो यहां से युवान सोचा कि हम जो है एक काम करूं, मैं अपने बीवी पास जाऊंगा नहीं, क्योंकि जाऊंगा ना तो कंट्रोल नहीं होगा, और कंट्रोल नहीं होगा तो मैं कुछ ऊंच नीच कर बैठूंगा, और जिससे हमारी पत्नी का तो उसका पतिव्रता धर्म में नष्ट हो जाएगा। इसलिए मैं कंट्रोल करके यहीं पर रहता हूँ। अब बाकी काला नाग तो वही करेगा, डसबई करेगा, मरना तो ये है। यही विचार करके वह जब अपने घर पर जा रहा था, जो घर था 2 तल्ले पे, तो उसका वो लगा था, बेड लगा था, बेड। तो यहाँ जब सीढ़ी से जा रहा था तो आधी सीढ़ी पे पहुंचा और वहीं गया, बैठ गया। अच्छा, रात को 10 बज गया था, कई बज गया था, 10, 2 घंटा बाकी है। उसका दिल मार धक 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 कर रहा था कि भगवान अब तो मौत तय है, अब तो मैं मर जाऊंगा। अपने आप को तो संभाल नहीं पाता भगवान। थोड़ा जैसे आधी सीढ़ी पहुंचा, आगे चला, अपने पत्नी के पास जा ही रहा था, लेकिन उसी जो सीढ़ी थी, आधी सीढ़ी पे ही पहुंचा ही था कि काला नाग प्रकट हो गया। काला नाग बोला, आओ दोस्त, बढ़िया है और ठीक है, आई एम कम बैक, आ गया हूं तुम्हारी जान लेने। शिवान अपने आप को संभाला और कहा, दोस्त मुबारक हो आपको, आइए बैठिए। कहा, दोस्त। युवान ने कहा, आओ बताओ दोस्त, बढ़िया है। कहा, हे यमदूत, तुम मुझे मारने आओ ना, एक काम करो, मुझे डस लो और तुम चले जाओ। मुझे बहुत मेरा दिल घबरा रहा है, जो काम करने ना तू पहले के चल जा। लेकिन यमदूत ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ सिस्टम है, रूल इज रूल। 12 बजे तुम्हारी मौत है तो है, ना 1 मिनट पहले ना 1 मिनट बाद। हाँ, 2 घंटा बचा है, अब हम आप बैठ के कुछ बातें करते हैं। युवन ने कहा, ठीक है, चलो हम आप बैठ कुछ बातें करते हैं, बाकी डर तो बहुत लग रहा है हमें, मौत भी है और सामने मेरा दोस्त ही बैठा है, काला जहरीला नाग। और बताओ दोस्त, क्या हाल है यम लोग का? बढ़िया है, सब लोग कैसे हैं? मजे में हैं? और यमराज कैसे हैं? अच्छे से। यमदूत ने कहा, काम करो, चलो हम आप लोग बैठ करके थोड़ा भक्ति भाव भजन करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं। अच्छा, ये सब पूरी बातें हो रही थी। उधर देखिए, जब रात के 10 बजे ना, तो ये जो युवान की जो पत्नी है, वो सोच रही कि मेरा पति अभी आया क्यों नहीं है। मार पूरा फूलों की सैया लगी हुई थी, सोच रहे कि रात को 10 बजे पति क्यों आए हैं। थोड़ा 2 तले पर से दरवाजा को खोलकर बाहर झांकती क्या है, जब देखती है कि ये क्या, मेरा पति एक काले नाग से बात कर रहा है। जब थोड़ी देर स्थिर होकर पूरी बात सुनती है, थोड़ा समझ जाती है कि मेरा पति आज दुनिया को छोड़कर चला जाएगा। और अवाक हो गई वो औरत, कही, वाह रे प्रभु, क्या मैं हर सोमवार इसी दिन के लिए व्रत थी कि मेरी सुहाग वाले रात वाले दिन मेरा पति मुझे उस दुनिया को छोड़ के चला जाए। लड़की लेकिन चुपके से दरवाजे के बगल से छिप करके सारा नजारा देख रही थी, सब बातें सुन रही थी और मन मन बहुत हो रही थी, भगवान को कोस रही थी, भगवान मुझे कहाँ पे लाके खड़ा कर दिया। बेचारी बेकसूर थी। वाह रे प्रभु, तू भी ऐसे लोगों की परीक्षा लेता है। अब यहाँ
रात के 11:30 बज गए। रात के 11:30 बज गए। अब सामने घड़ी टिक टिक टिक। अब इधर उसका भाव भक्ति भजन में मन नहीं लग रहा था युवान का, बार बार घड़ी की ओर। दोस्त से कहा, दोस्त प्लीज अब बंद कर दो यार, अब मुझे डसो, तुम भागो यहां से। दोस्त का नहीं, नेक्स्ट 12 बजे, 11:45 हो गए। 15 मिनट, दिल की धड़कनें तेज, मौत सामने सामने, नाक तैयार खड़ा, फान काढ़े बैठा है मौत। अब सुनो, थोड़ी कहानी कुछ और है, इस कहानी को हम यहाँ विराम करते हैं। देखो, जिस गांव में युवान का घर था, उसी गांव में एक बाप और बिटिया रहते थे। एक बाप और बिटिया। अच्छा, बिटिया गर्भवती थी, उसके कोख में लड़का था। अच्छा, आज उसके पेट में खूब जोरों से दर्द हो रहा था, पेट दर्द करने लगा और बोली कि पापा मुझे, मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है, लड़का होने वाला है पापा। पापा एकदम बूढ़े हो गए थे। कहा, पापा पापा, इतने दर्द से चीखने लगी वह लड़की, और उससे एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, एक बेटा पैदा हो जाता है। इतना ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई, खून भाग गया, भूख प्यास लग रही थी उससे, बेचारी गरीब थे वो बुढ़ा, और वो जो बाप और बिटिया थे एकदम गरीब थे। वो लड़की बोली कि पापा मुझे बहुत तेज भूख लगी है, पापा पापा एक काम करिए, मुझे खाना ला दीजिए पापा, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, वरना मैं मर जाऊंगी। बाप बोलने लगा, बेटी रात को लगभग 12 बजने वाले हैं, इतनी रात को खाना कौन देगा हम गरीब इंसान को, घर में भी खाना नहीं है, कहाँ जाऊं मैं, कहाँ मांग जाऊं, सब सो गए होंगे। बिटिया बोली, नहीं पापा, अगर आप खाना नहीं लाओगे ना तो मैं अपने बेटे को खा करके मैं खुद भी अपने आप को मार डालूंगी। सोच लो पापा, आज एक नहीं 2 जान जाएगी अगर मेरा आज भूख शांत ना हुआ तो। बाप एकदम बुढ़ा जो था एकदम उदास हो गया, बड़ा टेंशन में कि बेटी तू ये क्या कर लेगी। कहा, अच्छा बेटी रुक रुक, मैं जाता हूँ, देखता हूँ कहीं कोई जाग रहा होता, उसे मांगूँ कि कोई है जो मुझे मेरे बिटिया के लिए खाने दे दे। बेचारी वो लड़की भूख प्यास से तड़प रही थी दम। बाबू साहब, जब किसी औरत के बेटा बेटी प्राप्त होते हैं ना, लड़का पैदा होता है ना, बहुत कमजोरी हो जाती है। आज वो भूख प्यास तड़प रही थी। अच्छा, उसका बाप भोजन मांगने गांव चल दिया। रात के 11:50 हो गए। गांव में जाकर चिल्ला कहने लगा, कोई है, मेरी बिटिया भूख से प्यासी है, कोई है कोई है। चिल्लाते चिल्लाते गांव के किनारे की ओर पहुंच गया जहां पर युवान का घर था। वहां पर चिल्ला कि कोई है जो मेरी बिटिया के लिए भोजन दे दे, मेरी बिटिया भूख से अपनी प्राण त्याग देगी, कोई है। ए बाबू, रात की 12 बजे पूरा गांव सन्न रह गया था, कोई नहीं सुना था। लेकिन उधर देखो, युवान के घर, बेचारी युवान की जो पत्नी छत पर बैठ के सब नजारा देख रही थी सांप की ओर। अचानक किसी की कानों में आवाज सुनती है, कोई कह रहा है कि कोई है जो मेरी बिटिया को भोजन दे सकता है। आज वो युवान की पत्नी सोचती है, 10 मिनट के बाद मेरे पति तो जिंदा रहेंगे ही नहीं, तो ये जो मैं 72 मेल का जो पकवान बना कर रखी हूं, जो भोजन आइटम बना रखी, मैं उसको लेकर क्या करूंगी। अगर ये भोजन किसी गरीब के काम आ जाए तो मैं अपने आप को बहुत बड़ा पुण्यात्मा समझूंगी। गई, पूरा जितना बढ़िया आइटम था अपने पति के लिए रखी थी, पूरा सब खाना ले जा करके, इस सीढ़ी से नहीं, घर की किनारे की वो दूसरी सीढ़ी थी, उस सीढ़ी से उतर करके जाकर कहती है, बाबा आप कौन हो, लेकिन मैं नहीं जानती हूँ। मैं जानता हूँ, लेकिन आपकी आवाज़ से ऐसा लग रहा है कि आप बहुत बड़े संकट में हैं। इस खाना के ले जा करके अपनी बिटिया को दे दीजिए, बिटिया को दे दीजिए आप। अच्छा, उसे बुढ़े ने कहा, बेटी सदा सुहागर रहो, मैं नहीं जानता तू कौन है। लेकिन बेचारा बुढ़ा वो खाना को पाता है और सीधे भागते भागते आकर के अपनी बिटिया के ला कर देता। अच्छा, उस समय
समय हो गया था 11:58 को रात को। मौत को आने में केवल 2 मिनट बाकी थी। और लाज उधर बुढ़ा जो है ले जाकर बिटिया कहता, ली बिटिया लो इसे खाना खा लो। बिटिया इतनी भूखी थी बहुते मन खाना पूरा खा जैसे खाने लगी और 1-1.5 मिनट के अंदर पूरा खाना खा गई। इतना स्वादिष्ट खाना पा करके कहती है, पापा ये खाना कहाँ था पापा, इतना स्वादिष्ट ना भैया खाना। तो उस लड़की का बाप बोलता है कि बेटी मैं तो नहीं जानता कि ये खाना कौन दिया। हाँ इतना जरूर जानता हूँ कि एक नई नवेली दुल्हन थी जो अपने शादी वाले जोड़े में ये खाना मुझे दी। अच्छा, उस वक्त टाइम हो रहा था 11:59 और आधा 30 सेकेंड और बीत चुके थे। जब खाना को पाकर एकदम तित हो गई वो लड़की, तो कहती है, पापा बताओ ना ये खाना कौन दिया। तो उसका बाप बोलता है कि बेटी एक शादीशुदा जोड़े में, एक शादी वाले जोड़े में एक लड़की आई थी, हमको लग रहा था कि जैसा उसकी शादी बारात लौट के आई हो, वही ला के भोजन दी। तो खाना को पा करके एकदम अपने नाभि से सच्चे मन से आशीर्वाद देती है कि जा जा बहन, तुमने मेरी जान बचाई है। तुमने एक ना, तूने 2 की जान बचाई, तुमने मेरी जान बचाई, तूने मेरे बच्चे की जान बचाई है। तेरे इस भोजन के कारण से आज 2 लोगों की जान बची। जा, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ, सदा पतिव्रता भाव, सौभाग्यवती हो, सौभाग्य अखंडवती भाव, तुम्हारा पति सदा ही दुनिया में जिंदा रहेगा। भाव सच्चे मन से वो आशीर्वाद दे देती है कि सौभाग्य अखंडवती भाव, पति परमेश्वर भाव। अच्छा, 11:59 और ये 60 सेकेंड कंप्लीट, रात की 12:12। उसके बाद तैयार हो गया सर्प। यमदूत सांप बना और जा करके उसके युवान के पैरों में डस लिया। युवान खड़ा के खड़ा, सर्प एकदम फिर से डसा। युवान को कुछ हो ही नहीं रहा था। सर्प सोचा, ये क्या हो रहा है यार। ओके, ट्राई अगेन, ट्राई फिर से। ये क्या यार, बार बार डस रहा था लेकिन युवान को कुछ हो ही नहीं रहा था। कहे, युवान तू कैसे इंसान है यार, आज तक मैं जिसको डसा हूं तुरंत मर गया है। मेरा यार जहर पक्का है यार, लेकिन ये क्या, ये कुछ क्यों हो नहीं रहा यार, इस सिस्टम में कैसे लोचा कैसे हो रहा है। युवान ने कहा, यार ट्राई करो, फिर से ट्राई करो, होता है कुछ सर्वर डाउन पड़ रहा हो। ट्राई करो। सर्प ने आपके पूरा मन लगा के या गचा 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 3 बार और डसा। ओ माय गॉड, कुछ हुआ ही नहीं। यमदून ने कहा, ये कैसे आज गड़बड़ी हो गया। ओ माय गॉड, 12:06 हो गया, 1 मिनट ज्यादा कैसे हो गया। एक काम करो युवान, तुम कोई साधारण पुरुष नहीं हो, तुम यहीं बैठो, मैं जाकर पता लगा के आता हूं ये कैसे मेरे सिस्टम में लोचा हो रहा है यार। आज तक मैंने जितने लोगों को काटा तुरंत मर गया है, मेरा जहां इतना विषैला है कोई बचा नहीं है, ये कैसे तुम जिंदे बच गए। मैं जाता हूं यमराज के पास। वो तुरंत वहां से गायब हो गया और पहुंचा यमलोक। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज रात्रि की 12 बजे यमराज सो रहा था। कौन है, जगा कौन रहा है, गधे कौन है। यम महाराज की जय हो। यमराज ने कहा, क्या बात है यमदूत, बताओ क्या बात है, बहुत टेंशन लग रहे हो। क्या बताऊं महाराज, वो जो आज युवान का जो आज मौत थी, जहां जान लेने गया था, 12 बजे उसकी जान थी, मैं उसको 3-4 बार डसा, मर ही नहीं रहा था। क्या, ये कैसे, लगता कुछ गड़बड़ होने वाला है। चलो चलते हैं भगवान विष्णु के पास, वही समस्या का समाधान करेंगे। यमराज और यमदूत दोनों भागे कहाँ,
भागे भगवान विष्णु के पास। अच्छा, भगवान विष्णु पास खत्म भागे टेंशन में, ये भागते गए। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी लेटे हुए थे। दरवाजा किए खड़खड़ाए, खड़ हल्लो, दरवाजा हेलो, प्रभु त्राहिमाम। भगवान विष्णु बाहर आए, क्या बात है यमराज, यमदूत तुम लोग क्यों इन्हें टेंशन क्यों हो गए? यमदूत ने कहा, महाराज आज एक लड़का था जिसका नाम युवान है, आज उसका मौत था। मैं उसको गया कई बार डसा, लेकिन वो मर नहीं रहा है। ये सब पूरी भविष्यवाणी आज गलत हो गई। और मैं यहां से काफी में देख गया था, उसकी मौत आज ही है, एकदम सही है, लेकिन वो मर नहीं रहा था। भगवान विष्णु मुस्कुरा कर बोले, एकदम तुम सही कर रहे हो, आज एकदम तुम सही कर रहे हो। उस व्यक्ति की मौत आज ही थी, वो भी 12 बजे थी, और 11:59 और 30 सेकेंड पर एकदम सही था। उसकी मौत आज ही थी, लेकिन आने वाले आधा सेकेंड में सब काम बेकार हो गया। उस गांव में एक लड़की भूखी थी और युवान की पत्नी ने उसे भोजन दे दिया था। भोजन को ग्रहण की और उसे अखंडवती का आशीर्वाद दे दिया कि सदा सौभाग्यवती भव। वो आशीर्वाद इसको लग गया, उसके पति को, और उसकी उम्र को बढ़ाकर ही मैंने ही 100 साल कर दिया। अच्छा, ये बात है, सिस्टम में लोचा, वही तो कहूँ कैसे सिस्टम में लोचा हो गया। तो वो दोनों वहां से आ जाते हैं अपने यमलोक में। अच्छा, भागते भागते फिर वो दोस्त उसका बड़ा खुश हुआ। दोस्त भी खुश था, क्योंकि आज उसके परम दोस्त की जान बच गई। भागते बताया, कहा दोस्त तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारी मौत टल चुकी, अब तुम 100 साल जियोगे। नाच चलो, तुम 100 साल जियोगे, 100 साल। मैं जान बच गई। आज इस नजारा को देख करके उसकी पत्नी युवा एकदम खुश हो गए थे। बच्चों, यही होता है भोजन। किसी आप ऐसे गरीब इंसान को भोजन करा रहे हो जो वाकई में गरीब है, जिसको भोजन तलाश है। और भोजन और भजन, अगर भोजन किसी गरीब इंसान को खिलाते हो, जिसको आवश्यकता हो, जरूरतमंद को अगर आप भोजन कराते हो, तो आपका बहुत बड़ा भला हो जाएगा। और भजन, इसी कहते हो ना, हमेशा भगवान का भजन किया करो। तो ये आपने देखा कि भोजन और भजन का क्या प्रभाव पड़ता है। अगर आपने गरीब को भोजन करा दिया, भजन लगातार कर रहे हो, तो मौत को क्या बोल दोगे? गो बैक। तभी तो कबीरदास जी ने बात कहा है, क्या कहा है? कबीरा कहे कमाल से 2 बाता सीख ले। कबीरा कहे कमाल से 2 बाता सीख ले। कर साहब की बंदगी, भूखे को कुछ दो। कहानी अच्छी लगी हो तो भाई साहब लाइक कमेंट शेयर बाय।